ये रबी फसलों पर है, पर आप ये जानते हैं कि सरसों का बाजार भाव इस बार एमएसपी से थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए प्राइवेट लोग खरीद लेंगे। कभी कभी पिछली बार बहुत कम था, आपको याद हो, मैं खुद मंडियों में गया, 1,500 क्विंटल का किसान को नुकसान हुआ था। इस बार आज तक बाजार भाव थोड़ा ज्यादा है, परमात्मा करे ऐसा ही रहे। तो गेहूं जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, सबसे बड़ी समस्या, और हमारे 3/4 क्या 90% इलाके में गेहूं पैदा होती है, तो ये उसमें सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। सरकार ने मैकेनिज्म बनाया बायोमेट्रिक का या ट्रैक्टर ट्रॉली का, एक बात आपने वहां कही है कि मिसमैच जो है वो कम, उसका सरकार ने मैकेनिज्म इसलिए बनाया होगा कि मिसमैच ना हो और जो वाकई में जो हरियाणा का किसान है वही फसल जो है मंडियों में। जी नहीं, मैं आपको याद दिलवाता हूं, बार बार प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, और जब ये 3 काले कानून आए तब संसद में शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार ने कहा कोई भी किसान हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। यही कानून है ना इस देश में। तो फिर आप कभी मेरे ट्रैक्टर की फोटो ले रहे हो, कभी मेरा बायोमेट्रिक ले रहे हो, कभी मेरे पोर्टल पे मिसमैच कर रहे हो, कभी आप मेरे टारगेट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम कर रहे हो, कभी आप अपने गोदाम खाली नहीं कर रहे, गेहूं मूव ही नहीं कर रहे हरियाणा पंजाब से बाहर, और कभी मेरे उठान के ऊपर पाबंदियां और अड़चने लगा रहे हो। पंजाब राजस्थान के किसान जो है वो हरियाणा में आकर के फसल बेच देते हैं, ऐसा भी पीछे देखने के लिए मिला है। मेरे साथी, या तो फिर मोदी जी को कहना चाहिए कि आप अपनी तहसील से बाहर फसल नहीं बेच सकते, कहो ना। आप पार्लियामेंट में तो ये कहते हो हर रोज कि कोई भी किसान अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है, कहते हुए ना, मेरी बात सही है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ पत्र दिया ना, तो फिर क्यों पाबंदियां लगा रखी हैं आपने? या तो आप वहां झूठ बोल रहे हो या यहां झूठ बोल रहे हो। और मेरा ये कहना है, इतनी पेचीदगियां, चलिए मैं तो मेरी तहसील में ही मेरी अनाज मंडी में बेच लूंगा। आपने कहा पहले ट्रैक्टर ट्रॉली मिला, मेरे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मेरे पास है, बट लगभग 80% किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। वो दूसरे का ट्रैक्टर किराए पे लेके अपनी फसल की बाही करता है। कमर्शियल यूज ट्रैक्टर ट्रॉली का आप परमिट नहीं करते। ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो क्यों अपलोड करनी है भैया? मैं तो ट्रक में लाऊंगा, मेरे को तो ट्रक मिलता है सस्ता। मेरे भाई के पास 4 व्हीलर है, वो चलाता है, मैं तो उस 4 व्हीलर में लाऊंगा, मुझसे 2 पैसे कम किराया लेगा। मतलब आप किस लिए व्हीकल की फोटो क्यों ले रहे हो? उसका क्या लॉजिक है? और उसे पोर्टल पे क्यों अपलोड कर रहे हो आप? कोई ऐसा किसान है दुनिया में, हिंदुस्तान भी छोड़िए, जो सर पर अपनी फसल रख के लाता हो या साइकिल पे लाता हो गठड़ी बनाकर? आपने कोई देखा हो कभी? या मोटरसाइकिल के पीछे बांध कर ले आता हो फसल, या मंडी में आके काटता हो फसल? तो फसल तो किसी ना किसी व्हीकल में ही आएगी ना, तो उसकी फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो? दूसरी बात, आप पाबंदी क्यों लगा रहे हो? तू मंडी में शाम को 8 बजे के बाद नहीं जा सकता। भैया मैं तो पूरी रात फसल काटता हूं मेरी। अगर मैं दिन रात मेरी कंबाइन या मजदूर ना लगाऊं तो मेरी फसल 5 दिन में 4 दिन में कट के आ ही नहीं सकती मंडी में। मैं कोई 1 महीने थोड़ी मेरी फसल काटता रहूंगा कि ना जी मेरा तो टाइम है जी, मैं तो ये 4 घंटे ही फसल काटूंगा जी, उसके बाद नहीं काटूंगा। जैसे ही मेरी फसल निसर गई, जिसे अपन खड़ी बोली में हरियाणा में निसर गई, अगर मैं उसको 2 दिन भी फालतू रख ली और हवा आ गई तो मेरी तो बाल सारी गिर जाएंगी। तो कौन खड़ा करके आएगा? मोदी जी जाएंगे या मुख्यमंत्री जी जाएंगे मेरी बाल खड़ी करने दोबारा? बारिश आ गई, ओले पड़ गए, आंधी आ गई, तो इसलिए किसान फटाफट अपनी फसल लाता है। तो आप पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मुझे रात को क्यों नहीं आने देते? 75 साल में तो किसी ने ये पाबंदी नहीं लगाई। तीसरा, आप कह रहे हो तो खुद आके बायोमेट्रिक लगा। क्यों भाई, क्यों लगाऊं मैं? क्यों लगाऊं मैं बायोमेट्रिक आकर? क्या जरूरत है? मैंने मेरी फसल पोर्टल पे रजिस्टर करवाई है ना, मैं कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो ला नहीं रहा।
मैं तो बाकायदा रजिस्टर्ड किसान हूं, आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हूं। तो वो अपनी फसल काटे, अपनी फसल की रखवाली करे, खेत में अपनी फसल का इंतजाम देखे, या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैठ के आए, उसकी फोटोएं खिंचवाए, अपने अंगूठे की फोटो खिंचवाए, क्या तरीका है? और आउट पास के लिए चलो फसल बिक गई, आपको 3-3 लोगों के दस्तखत की क्यों जरूरत है? खरीदी तो आपने, आप फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साइन और ट्रांसपोर्टर की क्या जरूरत है? उठान होगा नहीं, नई फसल आएगी नहीं, मैं बाहर बैठा रहूंगा लाइन में। क्या कर, ये क्या सीधे सीधे षड्यंत्र नहीं है कि 72 लाख टन कहते हैं खरीदेंगे, 72 भी नहीं खरीदनी इन्होंने। ये षड्यंत्र है किसान की फसल ना खरीदने का और उसकी गेहूं के भाव को नीचे डालने का। मैं सीधे इल्जाम इसके लगाया और 4 सबूत दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।